विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत के संविधान निर्माण से संबंधित विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विस्तार से हल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। यह देखना है इसमें कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यह जो है यूपी लोअर परीक्षा 2009 और उत्तराखंड विशेष परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमने अपने संविधान निर्माण का जो चैप्टर है उसके पहले ही वीडियो में हमने यह बताया कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के गठन की बात कही गई और उसी ने विस्तृत योजना बनाकर भारत में संविधान सभा का गठन किया। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, दूसरा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के सदस्यों को, इसमें विकल्प है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। ये चार विकल्प हैं और हमने संविधान सभा के गठन के संबंध में बताया था कि जब कैबिनेट मिशन योजना आई तो वह चाहते थे कि संविधान सभा का जो चुनाव हो वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन के आधार पर हो, लेकिन समय का बहुत अभाव था। इतना समय नहीं था कि
भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जा सके। तो उस समय जो हाल ही में प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचन हुआ था, उन्हीं के सदस्यों द्वारा उनको एक निर्वाचक निकाय के रूप में चुन लिया गया। प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों को एक निर्वाचक निकाय के रूप में चुन लिया गया और उन्हीं को हर प्रत्येक प्रांत से जो है अपने सदस्य चुन के संविधान सभा में भेजने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नंद सिन्हा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है एस राधा कृष्णन। इस तरह से यह प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ PCS 2005, MP PCS 2010 और उत्तराखंड PCS 2007 में पूछा गया है। अब देखिए, इसके बारे में हमने बताया कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस के संविधान के तर्ज पर वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अब देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है, स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, को 26 नवंबर 1949 को, और डी 26 दिसंबर 1949 को। 26 दिसंबर 1949 को। यहाँ देखिए, थोड़ा सा प्रश्न समझना है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। हमने कभी भी चैप्टर में इस प्रश्न को नहीं पढ़ा कि किस तारीख को उसकी स्थापना की गई, लेकिन जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक है, उसी दिन भारतीय संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसका आंसर होगा संविधान सभा की प्रथम। यह प्रश्न पूछा गया है UP PCS 90 में और 95 में। 1990 फिर 1995 में। भारतीय संविधान की सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान
सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। यह प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस 90 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अर्थात फ्रांस के संविधान के तर्ज पर इनको अस्थायी अध्यक्ष। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब अच्छा, जो है ऐसे ही एक प्रश्न और आता है सेम इसी तरह से कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन बैठक। तो प्रथम बैठक को ही उद्घाटन बैठक माना जाता है। तो उद्घाटन बैठक की भी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 22, 1947, फरवरी 22, 1947, फरवरी 22, 1947 और जुलाई 26, 1946, जुलाई 26, 1946। यह प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस 98 में, 1998 में। अब यहाँ तो हमें प्रश्न के माध्यम से ही इसको हल करना होगा। पूछा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अर्थात इस प्रश्न में यह छिपा है कि वह कौन सा प्रस्ताव था जिसके माध्यम से भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, और फिर उसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। तो इसका उत्तर ये होगा 22 जनवरी 1947, जिस दिन उद्देश्य संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था। उत्तराखंड पीसीएस मेंस में एक प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ठीक, अब देखिए यहाँ तो यह कहा गया कि प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया, वैसे ही प्रश्न है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, V.M. राव, और D महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप या प्रस्ताव किसने रखा था। तो प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को थोड़ा बहुत संशोधित करके प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर ये होगा। पूछा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। इसमें विकल्प है 7, B, 9, C, 12, D, 15। अब देखिए, हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से यह बताया है कि भारतीय संविधान सभा के संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। लेकिन भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में ही प्रश्न पूछा गया है बनाने हेतु, लेकिन यहाँ विकल्प में कोई 11 नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 तक जितने भी अधिवेशन हुए थे उसकी संख्या 11 है। लास्ट में एक अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो कुल 12 अधिवेशन हमने आपको बताया भी है वीडियो में कि कुल 12 अधिवेशन हुए थे। तो विकल्प के माध्यम से यह जो आंसर होगा इसका 12 होगा। ठीक है। अब पूछ रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में हम प्रश्न नहीं लिखते हैं, प्रश्न आपको बोल देंगे, प्रश्न आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम ऐसे ही आपको इसका आंसर देते जा रहे हैं, इसलिए कि बड़ा समय लग रहा है तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस मेंस 2007
का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था। तो हमने आपको बताया है कि भारतीय संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है। विकल्प में दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर अगला प्रश्न है, ये पूछा गया है IAS 2005 में कि निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। बहुत सारी समितियों के बारे में हमने बताया है, इसमें संघ संविधान समिति के बारे में पूछा गया है। विकल्प है BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इस तरह से हमने आपको बताया है पहले ही कि जो संविधान सभा की संविधान समिति संघ संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है MPPCS 2014 का, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसमें भी समितियों के बारे में ही पूछा गया है। वह समिति जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार के रूप में समिति को बनाया गया था। इसमें पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, VM राव और अम्बेडकर। तो इस तरह से अल्पसंख्यकों हेतु जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न UPPCS में 2008 में पूछा गया है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रांतीय संविधान समिति जो भारत के प्रांतों के संबंध में सेटलमेंट के रूप में जिसको कार्य करना था, वह जो है या प्रांतों के संबंध में जो विचार करना था, उसका अध्यक्ष कौन है। इसमें विकल्प दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो इसमें भी आंसर सरदार पटेल होगा। इसको भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ा रखा है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। UPPCS प्री 1995, UPRO में 2014, IAS 2009, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये बहुत ही चर्चित समिति थी, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, जिसने भारतीय संविधान के लिए कार्य किया। तो इसका गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। विकल्प में दिया भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये जो है C विकल्प डॉक्टर BR अम्बेडकर होगा। और यह चीज पूछ रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति कितने सदस्य थे। मतलब ये हम प्रारूप समिति जो है 7 सदस्यीय थी, 7 सदस्यीय समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इनके सारे सदस्यों के बारे में कौन कौन सदस्य थे उनके संबंध में भी हम अपने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम जो भी अपने वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं और उसमें से सारे जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उसका हल मिल जाता है। तो इस तरह से यदि हम लगातार
उसको पढ़ते रहेंगे तो हमको परीक्षा का प्रश्न हल करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि परीक्षार्थियों को जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, जो बाहर जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दे दें, जिससे वो परीक्षा में प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है, आगे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे।